वचन के आधार पर हम बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन कैसे जिएं, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसार के मापदंडों के अनुसार बात भिन्न हो सकती है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में कौन बुद्धिमान है और कौन निर्बुद्धि है, कौन होशियार है और कौन मूर्ख है, इस बात का निर्णय हम कैसे करें? तो हमको जीवन में जिस प्रकार अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराना पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा का परीक्षण करने के लिए, अपने जीवन का परीक्षण करने के लिए, अपनी मानसिकता का परीक्षण करने के लिए कि क्या हम बुद्धिमत्ता का जीवन जी रहे हैं या हम निर्बुद्धियों के समान जी रहे हैं, यह निर्णय करना बहुत प्रमुख बात है। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इफिसियों के पत्र उसके 5वें अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है, इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि मनुष्यों के सदृश नहीं परंतु बुद्धिमानों के सदृश चलो। तो कौन सी बात है कि हम बुद्धिमानी से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं? इनमें कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात, बुद्धिमानी से चलने के लिए सावधान रहें। सावधानी का मतलब सतर्कता या चैतन्यता। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार से हम कोई लापरवाही ना करें, बहानेबाजी ना करें, नादानी या बेगारी हमारी जिंदगियों में ना हो। इस बात का हम ध्यान रखें कि हम बुद्धिमानी से चलें। दूसरी बात जो है वो बुद्धिमानी और निर्बुद्धि में अंतर समझना। सांसारिक दृष्टिकोण से तो यह कहा जाएगा कि जिसका आईक्यू ज्यादा है, जो परीक्षाओं में टॉप करते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जो मेरिट लिस्ट में आते हैं, जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हैं, वे बुद्धिमान होते हैं, और जिनका आईक्यू कम है वे मूर्ख होते हैं। परंतु बाइबल के अनुसार इस बात का कोई संबंध नहीं है परमेश्वर के वचन से। अब बाइबल के अनुसार हम देखें कि जो निर्बुद्धि हैं वो कौन है। पहली बात, जिनके जीवन में परमेश्वर का कोई भय नहीं होता वे निर्बुद्धि हैं। जिनके जीवन में परमेश्वर का कोई भय नहीं होता। नीति वचन 1:7 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है, मूर्ख ही बुद्धि तथा शिक्षा को तुच्छ समझते हैं। परमेश्वर का भय ही व्यक्ति को गलत सोचने, करने, बोलने, सुनने व गलत स्थानों पर जाने से रोक लेता है। इस भय से हर छोटे और बड़े गलत निर्णय से व्यक्ति बच जाता है यदि व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर का भय है कि परमेश्वर हमको देख रहा है, परमेश्वर की निगाह हम पर लगी है, परमेश्वर हमारी भावनाओं को जानता है, परमेश्वर हमारे दिल को देख सकता है और परमेश्वर हमारा न्यायी है। इस बात का एहसास यदि हमें होगा तो हम बुद्धिमत्ता से चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। दूसरी बात, वह निर्बुद्धि है जो परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को अपने जीवन में ठुकरा देता है। भजन संहिता 53 और उसकी पहली आयत में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा परमेश्वर है ही नहीं। वे भ्रष्ट हैं, उन्होंने अधर्म के घृणित कार्य किए हैं, ऐसा कोई भी नहीं जो भलाई करता हो। मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर है ही नहीं, अर्थात जो परमेश्वर को झुठला देता है, परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं करता, परमेश्वर के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता। तो भजन संहिता उसके 10वें अध्याय को भी हम देख लें, उसके 4थे आयत में लिखा हुआ है, उसका तो पूरा विचार है कि परमेश्वर है ही नहीं। किसका? जो अनीश्वरवादी है, जो परमेश्वर को ठुकरा देता है, उसको बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता, चाहे उसके पास कितनी भी डिग्रियां हो, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो। तीसरी बात, जो धनवान किसान के समान जीवन जीने की तो तैयारी करे, परंतु मृत्यु की तैयारी करने से चूक जाए। मृत्यु के पार क्या होगा, अनंत जीवन हमें प्राप्त होगा कि नहीं, उस अनंत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम निर्णय करना चूक जाते हैं तो हम बुद्धिमान नहीं हैं।
पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा है, यदि हमने केवल इसी जीवन में मसीह पर आशा रखी है तो हमारी दशा सब मनुष्यों से अधिक दयनीय है। चौथी बात, जिसके जीवन में ईश्वर के स्थान पर धन दौलत शोहरत अधिकार या अन्य व्यक्ति वस्तु शौक व आदत ले लेते हैं, परमेश्वर का प्रथम स्थान है, प्राथमिक स्थान है। परंतु जो व्यक्ति निर्बुद्धि होता है उसके जीवन में ये धन दौलत यश कीर्ति ये सारे बातें प्राथमिक हो जाती हैं, पहली हो जाती हैं कि हमें इसी की दौड़ में दौड़ना है, इसी तरफ दौड़ना है, इसी को पाने में हम सफल होंगे। रोमियो की पुस्तक उसके पहले अध्याय की 22वीं आयत और आगे लिखा हुआ है, बुद्धिमान होने का दावा करके वे मूर्ख बन गए, क्योंकि अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नश्वर मनुष्य पक्षियों चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की प्रतिमा की समानता में बदल डाला। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की वासनाओं की अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि उनके शरीरों का आपस में अनादर हो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई के बदले झूठ को अपनाया और सृष्टि की आराधना और सेवा की, ना कि सृष्टिकर्ता की जो सर्वदा धन्य है। सृष्टिकर्ता जिसने हमें जिंदगी दी, सृष्टिकर्ता जिसने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया, सृष्टिकर्ता जो सर्वज्ञानी सर्वव्यापक और सर्वसामर्थी परमेश्वर है, उसको छोड़कर हम सृष्टि की सृजना करने लगे। ये कहां तक बुद्धिमत्ता की बात है। हमारे जीवन में जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें संसार में भेजा, जिसने हमें अपनी मां के गर्भ में रचा, वो सदैव प्राथमिक है। पांचवी बात, जिसके जीवन की बुनियाद परमेश्वर व उसका वचन ना होकर संसार व संसार के मूल्य व मापदंड हो जाएं, तो वह व्यक्ति निर्बुद्धि हो जाता है। उदाहरण के लिए वचन में लिखा हुआ है, एक ने चट्टान पर घर बनाया, दूसरे ने रेत पर घर बनाया। और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय की 24वीं से 27वीं आयतों में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा बाढ़ें आई आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह घर गिरकर नाश हो गया। अब देखिए, बुद्धिमान मनुष्य हो चाहे निर्बुद्धि हो, दोनों के जीवन में आंधियां आएंगी, दोनों के जीवन में विषमताएं आएंगी, दोनों के जीवन में कठिनाइयां आएंगी, दोनों के जीवनों में विषमताओं का सामना करना पड़ेगा। परंतु प्रश्न यह है कि जिसने परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को बनाया है, अपने परिवार को बनाया है, जिसके जीवन की आधार परमेश्वर का मजबूत वचन है जो चट्टान के समान है, वह बुद्धिमान है। परंतु जिसने अपना घर बालू पर बनाया है, रेत पर बनाया है, वह घर कभी मजबूत हो नहीं सकता, वह घर तो कमजोर होगा। और ऐसा व्यक्ति जो बालू पर घर बनाता है वह मूर्ख है, जो परमेश्वर की बातों को सुनकर उनको स्वीकार नहीं करता, वह निर्बुद्धि है। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 33वें अध्याय की 31वीं और 32वीं आयतों में लिखा है, वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं और मेरे निज लोगों के सदृश तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु उन पर चलते नहीं। अपने मुख से तो वे बहुत प्रेम दर्शाते हैं, परंतु उनके हृदय में लालच है। और देख, तू उनके लिए मानो मधुर स्वर के प्रेम गीत गाने वाले और कुशलता पूर्वक बाजा बजाने वाले के समान है, क्योंकि वे तेरा वचन सुनते तो हैं पर उन पर चलते नहीं। देखिए आप,
सुनते तो हैं पर चलते नहीं। रोमियो 2:13, क्योंकि परमेश्वर के समक्ष व्यवस्था के सुनने वाले नहीं परंतु व्यवस्था का पालन करने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। लय व्यवस्था की पुस्तक 18वां अध्याय 4 और 5वीं आयत, तुमको मेरे ही नियमों को मानकर और मेरी ही विधियों का पालन करके उनके अनुसार चलना होगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को मानना। जो व्यक्ति उनका पालन करेगा वह उनके द्वारा जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूं। तो यह बात भी प्रमुख है। 6वीं बात, जो अपनी योग्यताओं, अपनी जिम्मेदारियों, अपने समय, अपने स्रोतों का दुरुपयोग करे, उनका जीवन मूर्खता भरा जीवन है। जब परमेश्वर ने हमें समय दिया है, हमको योग्यताएं दी हैं, तो समय का सदुपयोग करना है। मत्ती 25 में एक दृष्टांत कहा गया है, उसकी 24 से 30वीं आयत को आप देख लीजिए। एक जो अधिकारी है वह एक व्यक्ति को 1 तोड़ा देता है अपने दास को, और जिस व्यक्ति को वो 1 तोड़ा देता है और चला जाता है, वापस आकर उस तोड़े का हिसाब मांगता है, तो वह व्यक्ति कहता है कि मैंने तो तेरा 1 तोड़ा जो तूने दिया था उसको दफना दिया, गाड़ दिया, उसको जमीन में रख दिया और अब निकाल कर ये तुझे वापस कर रहा हूं। उसने उसको बढ़ाया नहीं, उसने उसका उपयोग नहीं किया। तो जिसे वह तोड़ा मिला था, उस व्यक्ति से उसके मालिक ने कहा, इस निकम्मे दास को बाहर के अंधियारे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना है। इसकी संज्ञा नरक से की गई है। तो जो कुछ हमारे पास है उसका हमें विकास करना है, हमको फलवंत डालियां बनना है, हमको फलहीन नहीं बनना। जो अपनी योग्यताओं को, समय को बर्बाद करते हैं, जो अपनी योग्यताओं और समय को बढ़ाते नहीं, परमेश्वर की सेवा में लगाते नहीं, दूसरों की भलाई के लिए खर्च नहीं करते, वो लोग मूर्ख हैं, निर्बुद्धि हैं परमेश्वर की दृष्टि में। 7वीं बात, जो अपना समय व्यर्थ अफवाहें फैलाने में बर्बाद करते हैं। नीति वचन 18वां अध्याय 2 आयत, मूर्ख तो समझदारी की बातों से नहीं पर अपने ही मन की बात प्रकट करने से आनंदित होता है। जो मन में आ रहा है वही सही है, जो मन में आ रहा है वही ठीक है, जो मन में आ रहा है वही करना है, जो भावनाएं हैं उनमें बह जाना है, तो फिर वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है। जिसका ध्यान परमेश्वर के वचन और उसकी शिक्षाओं से बढ़कर अपनी मनमानी करने में लगता है, अफवाहें फैलाने में लगता है। 8वीं बात, जो शैतान व संसार की देखी हुई बातों को महत्व देने के कारण सही व गलत में अंतर ना कर पाए, ऐसों की बुद्धि अंधेरी हो जाती है। इसका केवल एक उपाय है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसका अध्ययन करें और उस पर चलें, उसके सच के प्रकाश से अपनी बुद्धि को, अपनी मानसिकता को प्रज्वलित करें और तब अंधकार की शक्तियों से दूर रहते हुए परमेश्वर के वचन के प्रकाश में आगे बढ़ें। 2 कुरिन्थियों का 4 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर अर्थात शैतान ने अंधा कर दिया है कि वे परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजोमय सुसमाचार की ज्योति को ना देख सकें। 9वीं बात, जो शरीर के चलाए चलते अर्थात जो मनमानी करते हैं, शरीर की इच्छा, हमारी योजना, हमारी महिमा, हमारी इच्छा, हमें जो अच्छा लग रहा है, हमारी जिससे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, हम परमेश्वर का कोई स्थान नहीं, परमेश्वर की प्राथमिकता नहीं। ऐसे लोग परमेश्वर की दृष्टि में निरे मूर्ख हैं, निर्बुद्धि हैं। जो धैर्य व संयम के बदले शॉर्टकट्स अपनाते हैं, जो आज्ञाकारिता के बदले फीलिंग्स और इमोशंस अर्थात भावनाओं और परिस्थितियों के आधार पर चलते हैं। गलातियों की पत्री उसके 6वें अध्याय की 7वीं से 9वीं आयतों में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसा
बोओगे वैसा ही काटोगे, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है वह पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भलाई करने में निरुत्साहित ना हो, क्योंकि यदि हम शिथिल ना पड़े तो उचित समय पर कटनी काटेंगे। यह परमेश्वर का वचन है, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और इसका उदाहरण मिलता है कि किस प्रकार एसाव ने जो भूखा था उसने एक कटोरा दाल के बदले परमेश्वर ने जो उसको पहलौठेपन की आशीष दी थी उसको बेच दिया, और उसके लिए दाल प्रमुख हो गई, उसके लिए शारीरिक भूख प्रमुख हो गई। परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर की आशीष जो थी वह प्रमुख नहीं रही और वह निर्बुद्धि ठहरा। और लिखा हुआ है कि अंत में आंसू बहा बहाकर पछताप करने पर भी उसे अवसर नहीं मिला। हम देखें कि किस प्रकार से संसार और परमेश्वर के सिद्धांतों में भिन्नता होती है। यह भिन्नता ही हमारी आत्मा और शरीर के विरोधाभास का कारण है। जो लोग आत्मा के चलने अर्थात आज्ञाकारिता के स्थान पर शरीर के चलते हैं, अर्थात जो मनमानी करते हैं, अनाज्ञाकारी हैं, वे लोग मूर्ख और निर्बुद्धि ठहराए गए हैं। संसार और शरीर कहता है, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, गांठ बांध लो, याद रख लो, दोहराव करते रहो कि मौका आए और चौगुना बदला लो। परमेश्वर कहता है क्षमा करो, 7 बार नहीं वरन 70 बार, अर्थात निरंतर क्षमा करते जाओ। क्षमा को अपनी आदत बना लो, क्षमा को दिनचर्या में शामिल कर लो, क्षमा को मानसिकता में अपने व्यवहार में प्रमुख स्थान दो। जब हम क्षमा करेंगे तो हमें भी क्षमा मिलेगी। क्षमा से हम जलन, कुढ़न, प्रतिरोध और दुर्भावनाओं से तथा अपने अपराधी होने की भावनाओं से, ग्लानि की भावनाओं से स्वतंत्र हो सकेंगे और हमारा नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में रहेगा। संसार कहता है जो तुम्हारा मन करे, जिससे तुम्हारे शरीर को सुखद अनुभूति हो, वही करो, तुम अपने मन के राजा हो। इफ इट फील्स गुड देन डू इट। परमेश्वर कहता है जीवन के हर क्षेत्र में संयमित और अनुशासित जीवन जियो। संसार और शरीर कहता है जो मन में भरा है वह कह डालो, इसी से मन साफ होगा। चाहे इससे आपसी संबंध बिगड़ जाएं, चाहे लोग निराशा में डूब जाएं या गलत दिशा में चले जाएं या किसी के हृदय को चोट पहुंचे, परमेश्वर कहता है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। ऐसा बोलो कि सुनने वालों के जीवन आशीषित, प्रोत्साहित व अनुग्रहित हों। संसार कहता है, शरीर कहता है कि कल किसने देखा है। वर्जित फलों को खाने से संतुष्टि और जीवन की परम संतुष्टि मिलती है। परमेश्वर कहता है कि अपनी आत्मा का, अनंत जीवन का सौदा क्षणिक नाशमान संसार में नाशमान देह की अभिलाषाओं के अनुसार मत करो। 10वीं और अंतिम बात इस मापदंड की श्रेणी में, जो अपनी समझ का सहारा लेते हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि परमेश्वर ने जो कॉमन सेंस दिया उसका हम उपयोग ना करें, परंतु इसका यह अर्थ है कि हम अपनी समझ का सहारा लेकर परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा का अपने विचार, अपने तर्क के आधार पर उल्लंघन कर दें। जिस प्रकार आदम और हवा ने वर्जित फल खा लिया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। नीति वचन 3:5 में स्पष्ट लिखा हुआ है, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना। तो आज हमने इन 10 बातों को देखा कि परमेश्वर का वचन किन लोगों को बुद्धिमान ठहराता है और किन लोगों को निर्बुद्धि ठहराता है। आइए परमेश्वर के इन वचनों के प्रकाश में हम अपने जीवन का, हम अपने हृदय का मूल्यांकन कर लें, क्योंकि एक दिन हमको लेखा देना है। और आज यदि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता से चलेंगे, बुद्धिमत्ता से चलेंगे, तो हम अनंत जीवन पाएंगे, नहीं तो हमारी आत्मा का विनाश होगा। आज हमारे सामने
बुद्धिमत्ता से चलने के लिए परमेश्वर की प्रेरणा है। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों से आशीष देवे।